नमस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव के प्रसंग में आज एक और नाम गर्व की भावना के साथ मैं आपके समक्ष ले रहा हूँ। विशेष रूप से इस नाम को मैं अलग से मानता हूँ कि वैसे साहित्य में ज़रूरी नहीं कि शालीनता भी हो, लेकिन ये ऐसा एक लेखक है, ऐसा कवि है जिसमें शालीनता का भी चर्म है और साहित्य के प्रति समर्पण का भी चर्म है। और इसके अलावा लेखन की दुनिया में अनवरत निरंतरता बनाए रखना, ये इनका वैशिष्ट्य है, ये विशेष बात है इनकी। जब हम आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात करते हैं तो ये भी संयोग है कि 1947 उसी वर्ष में ही, और अगस्त का ही महीना था, सिर्फ तारीख का फ़र्क है। 23 अगस्त को इनका जन्म हुआ था। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में उस श्रृंखला की एक कड़ी बनने में इनका विशेष अधिकार भी आप मान सकते हैं। जन्म जो स्थान है वो गुजरांवाला में है। यद्यपि गुजरांवाला इस तारीख को नवगठित पाकिस्तान का हिस्सा था। इनकी जो कृतियां हैं उनमें हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा जो सम्मानित कृति है वो सहमा हुआ समय, वो विशेष रूप से उसका उल्लेख मैं करना चाहूँगा। दूरदर्शन और आकाशवाणी से काव्य पाठ, वो इनकी जो साहित्य यात्रा है उसका अभिन्न अंग रहे हैं। और इसके अलावा बाकी समर्पित रूप से इन्होंने इतिहास विषय को लेकर भी कुछ रचनाएं, कुछ कृतियां, जिनमें मुग़ल काल में कैथल और ढलते सूरज की लाली आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। साहित्य सभा कैथल के ये प्राण बिंदु माने जाते हैं। तो ऐसी शख्सियत कमलेश शर्मा को मैं आपके सामने सगर्व प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के एकल पाठ के इस यज्ञ में अपनी आहुति डालने के लिए, आमंत्रित करने के लिए आदरणीय डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी का हार्दिक आभार। मेरी कविताएं 75 वर्ष में आए परिवर्तनों को लेकर है। पहली कविता, मैं चश्मदीद गवाह हूँ। तुम्हारी आंखें बोल रही हैं, तुम्हें इस पर विश्वास नहीं है। तुम्हें सब किताबी लगता है, तुम्हें सब किताबी लगता है, पर मैंने जिया है ऐसा भी समय जब आदमी आदमी से जुड़ा था। मैं चश्मदीद गवाह हूँ सामाजिक मान्यताओं के बदलने का, सामाजिक बंधनों के टूटने का, सामाजिक संबंधों के बिखरने का। मैंने देखा है नैतिक मूल्यों को सिर झुकाए हाशिए की ओर जाते हुए। मैंने देखा है पश्चिम से सम्मोहित पूर्व के कारवां को अपने पथ से भटकते हुए। मैं पुकारता रहा, मैं चिल्लाता रहा, रुक जाओ, आगे अंधा कुआं है। पर कारवां आंखें मूंदे यंत्रवत चलता रहा, अंधे कुएं में पड़ता रहा, अंधे कुएं में पड़ता रहा। सिलसिला जारी है। मैं कोशिश में हूँ अपनी आवाज़ में वह कशिश पैदा करूँ, इस पश्चिम के सम्मोहन को तोड़ूँ, इस पश्चिम के सम्मोहन को तोड़ूँ। मेरी अगली कविता है माँ। मैंने जब भी देखा है माँ को किसी ना किसी काम में व्यस्त देखा है। बचपन में सोचा करता, माँ सोती कब है, क्योंकि सुबह उठता तो माँ को घर के आले में रखी प्रतिमा के सामने घंटी की लय पर आरती गाते पाता।
दिन भर कभी ये काम तो कभी वो काम करते पाता। रात को सोता तो माँ को रसोई में बर्तनों की खनखनाहट के साथ गुनगुनाते पाता और मानने लगता माँ कभी सोती नहीं। अब वृद्ध हो गई है माँ, पर अब भी जब भी सोता हूँ, जब भी जागता हूँ, माँ जाग रही होती है। रात को घर के अकेले कोने में अकेली बैठी राम नाम की माला जपती, या शायद स्मृतियों के मन के फेरती, क्योंकि वीडियो संस्कृति में पल रहे मेरे बच्चे अब नहीं सुनते दादी माँ से परियों की कहानी। सुबह माँ खामोशी की चादर ओढ़े उसी आले के सामने बैठ पूजा करती है, पर माँ अब घंटी नहीं बजाती, माँ अब आरती नहीं गाती, क्योंकि नींद में खलल डालने की आदत मेरे बच्चों को नहीं भाती। मैं समय सागर के तट पर पड़े असहाय घोगे सा तड़फता, कभी बच्चों के चेहरे पर लहरों का उफान देखता हूँ, कभी माँ के चेहरे पर लहरों का उतार देखता हूँ। माँ अब घंटी नहीं बजाती, माँ अब आरती नहीं गाती। अगली कविता है मुंडेर। कमजोर पड़ गई है पुश्तैनी घर की मुंडेर, कमजोर पड़ गई है पुश्तैनी घर की मुंडेर, कांप कांप उठती है हल्की सी हलचल से, आपसी ढीली पकड़ के कारण एक एक कर गली में गिरती ईंटें तमाशा बनी है लोगों के लिए। लगता है वक्त तुला है मुझे नंगा करने पर, अब रुकता नहीं दिखता ये सिलसिला। एक दिन जब ढह जाएगी सारी मुंडेर, बेपर्दा हो जाएगी छत, तब कहाँ बैठ चहचहाएगी पो फटने का ऐलान करने वाली चिड़िया, तब कहाँ बैठ कौवा बुलंद आवाज में देगा संदेश मेहमानों के आने का। और तब मैं भी कभी दिल भर आने पर कहाँ छिप रोऊंगा सुरमई सांझ को गले लगा। समय रहते रोकना होगा यह टूटने का सिलसिला, यह टूटने का सिलसिला। मेरी अगली कविता आज के माहौल पे है। इधर आंदोलन समर्थक, उधर आंदोलन विरोधी तथा कथित नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए। इस तरह दबे बारूद में पलीते लगा दिए। दंगे भड़के, घर जले, दुकानें लूटी, गोलियां चली, कुछ राहगीर भी मारे गए जिन्हें कोई सरोकार नहीं था इस आंदोलन से।
शहर में कर्फ्यू लग गया, ना मासूम बच्चे को दूध मिला, ना बूढ़े बाबा को दवा। रामदीन रिक्शा नहीं चला सका, रामदीन रिक्शा नहीं चला सका, होरी दिहाड़ी नहीं कमा सका। इस तरह दोनों घरों में चूल्हा नहीं जला। ताज़ा कमा ताज़ा खाने वालों को बासी रोटी भी नसीब कहाँ। और उधर कुर्सियाँ अपनी कामयाबी पर दे रही थी पार्टियाँ। उधर कुर्सियाँ अपनी कामयाबी पर दे रही थी पार्टियाँ। एक कविता आज के माहौल पे। और आकाश में ऊंचा ऊंचा उड़ते हुए बहुत इतरा रहे हो, तुम्हें सब बोने दिखाई देते हैं, तुम्हें सब बोने दिखाई देते हैं। शायद तुम जानते नहीं, या जानते हुए भी अनजान बन रहे हो कि तुम्हें कोई उड़ा रहा है, तुम्हें कोई उड़ा रहा है। तुम पक्षी नहीं पतंग हो, तुम पक्षी नहीं पतंग हो। पतंग जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, अपनी कोई सोच नहीं होती, अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, और ना ही होता है अपना कोई आकाश। तुम पक्षी नहीं पतंग हो। मेरी अंतिम कविता। संघर्ष पर्याय है जीवन का, पलायन समाधान नहीं किसी भी समस्या का। पलायन समाधान नहीं किसी भी समस्या का, केवल स्वीकृति है पराजय की। संघर्ष पर्याय है जीवन का, संघर्ष पर्याय है जीवन का। पंजाबे में तप कुंभ जाता है पक, तभी सहज पाता है जल, तभी पार करा पाता है महिवाल की सोनी को खूनी चनाब। मिट्टी में मिल बीज होता है अंकुरित, जन्म लेते ही जड़ को भेदना पड़ता है वज्र वक्ष धरा का। और कोमल कोमपल को मिट्टी पीछे हटा छीननी पड़ती है अपने हिस्से की धूप, अपने हिस्से की हवा। संघर्ष पर्याय है जीवन का, संघर्ष पर्याय है जीवन का। बहुत बहुत धन्यवाद।